एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे डेली आप लोगों के लिए जो CGTET 2024 की प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आगे भी करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आज का सब्जेक्ट है यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बाल विकास का हमने बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं नंबरिंग यहाँ पे 477 तक पहुँच चुकी है। 10 हो सकते हैं, हम लोग 300 से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है ये। कुछ ही दिनों में हमने इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो सोचिए आप। ठीक है तो जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया है पिछले क्लासेस वो जाकर अटेंड कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे सारे जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो डले हुए हैं। आप बिल्कुल जाकर अटेंड कीजिए क्लास, आप पढ़िए वो सारी चीज़ें। ठीक है, और एक भी क्लास आप मिस मत करिए, क्योंकि हर एक क्लास में जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 477, स्वधारणा अभिप्रेरक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सामाजिक, व्यक्तिगत, बाह्य या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 477 क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 477। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 478 देख लीजिए। किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है। तो क्वेश्चंस को पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ लिया होगा। ऑप्शंस देखते हैं। भग्नाशा, संघर्ष, तनाव या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का? तो जब आप किसी बाधा में पड़ते हैं तो इस समय जो आपका संवेग उत्पन्न होता है, संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है, इसे हम क्या कहेंगे? भग्नाशा कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, बहुत शुद्ध ही लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है, बट आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आपको शुद्ध हिंदी में ही मिलेंगे। तो अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शुद्ध हिंदी की भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 479। वह वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण है कहलाता है। ऑप्शन है विचार विमर्श, वाद विवाद, साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। तो उद्देश्य पूर्ण वार्तालाप क्या कहलाएगा 479? तो यह कहलाएगा फ्रेंड्स विचार विमर्श। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 480 देख लीजिए। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो यह कथन किसका है? तो कथन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा। ऑप्शन है रेबर्न का, डम्बिल का, रॉस का या मैकडूगल का। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो यह कथन जो जिसका था वो है रेबर्न का। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 481 देख लीजिए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो यह कथन किसका था? अगेन कथन क्वेश्चन, वुडवर्थ का, रॉस का, जिसबर्ट का या एनास्टोसी का। बताइए फ्रेंड्स 481। क्वेश्चन नंबर 481 राइट आंसर इज रॉस का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 482 देख लीजिए। निम्न में संवेग नहीं है। तो संवेग किस में नहीं है बताना है। ऑप्शन है भय, क्रोध, भूख, पलायन। तो बताइए किस में आपको संवेग नहीं दिख रहा है यहाँ पे 482? तो फ्रेंड्स पलायन में कोई संवेग नहीं होता है, बाकी तीनों में संवेग होता है, भय, क्रोध, भूख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 483। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन किसका था? एडलर का, क्रोएम क्रो का, स्ट्रेंग का या गुड एन एफ का। बताइए किसका था यह कथन? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है वह उसका जो आधा है वो 3 वर्ष में ही हो जाता है, स्टार्टिंग के 3 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं आपके 3 वर्ष मतलब कितने छोटे होंगे तभी आपके जो मानसिक विकास है उसका आधा विकसित हो जाया रहता है। क्वेश्चन नंबर 483 का राइट आंसर हो जाएगा गुड एन एफ का। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 484 देख लीजिए। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। ऑप्शन है बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। बताइए फ्रेंड्स पर्यावरण की अवस्था किसे कहेंगे 484? ऑप्शन सी इज करेक्ट, किशोरावस्था को ही कहा जाता है परिवर्तन की अवस्था। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 485 देख लीजिए। बाल्यावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लीजिए कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो ने,
स्किनर ने या कुप्पू स्वामी ने? ठीक है, बताइए। 485 राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रेंड्स। क्रो ने यह कथन कहा था कि बाल्यावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 486, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो ऑप्शन है यहाँ पे नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना या ये सभी। तो छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय कौन सा है, बताइए। तो ऑप्शन सी तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा भाषण देने से भी कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। बच्चे भाषण सुनते हैं, एक तरफ से उस तरफ से निकाल देते हैं। ठीक है, और ये सभी तो होने से रहा। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, नवाचारों के प्रयोग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 487 देख लीजिए। अवधान होता है। तो ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या ये सभी। तो अवधान क्या होता है बताना है 487। तो अवधान जो होता है वो ये सभी होते हैं फ्रेंड्स, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 488 देख लीजिए। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन है बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या बर्ट ने। बताइए। मानसिक आयु का प्रत्यय, ये सभी आपने पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हो रहे होंगे तो वो अच्छी बात है फ्रेंड्स। क्वेश्चन जितने रिपीट होंगे उनकी इम्पोर्टेंस उतनी बढ़ जाती है। और रिपीट हो रहे हैं तो मतलब आप उसको बार बार देख रहे हैं, आपके सॉल्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, आप इस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस अच्छे हैं। ये मत सोचिए कि नहीं ये तो बार बार आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। प्रयास, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, समझिए आप लोग इस बात को। तो 488 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी ने साइमन ने प्रत्यय दिया था मानसिक आयु का। क्वेश्चन नंबर 489 देख लीजिए। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन है 5 खंडों, 9 खंडों, 4 खंडों या 10 खंडों। तो कैली के बुद्धि खंडों की बात किया गया है यहाँ पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 489 आप लोग पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 9 खंडों में विभाजित किया था कैली ने बुद्धि को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 490 देख लीजिए। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। तो ऑप्शन है आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी या ये सभी। कुंठा, तो कुंठा की अवस्था में बालक क्या बन जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी ये सभी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 491 देख लीजिए। अ सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे हैविंगहर्स्ट, विटी, हैरीमन या शेफील्ड। बताइए। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो इस पुस्तक के राइटर कौन है? 491 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हैविंगहर्स्ट। ठीक है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 492 देख लीजिए। चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है तर्क, वाद विवाद, हैरीमन या शेफील्ड। तो चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर कौन देते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 492 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, शेफील्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 493 देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में उत्पन्न विभिन्न बाधाओं को किसी कारणवश दूर नहीं कर पाता तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहिए, विश्लेषण एवं निर्णय पर विचार करना चाहिए, किसी अन्य मार्ग पर हल खोजना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 493 तो ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तब उसे अन्य किसी मार्ग को खोजना या हल को खोजना चाहिए, दूसरे किसी मार्ग या हल को खोजना चाहिए जब वो किसी कारणवश अपने लक्ष्य की पूर्ति में उत्पन्न बाधा को दूर नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 494 देख लीजिए यहाँ पे। जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार में प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन तादात्म्य देखने को मिलता है, प्रतिगमन की मुक्ति देखने को मिल जाती है या पृथक्करण देखने को मिलता है या उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 94, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, आप लोग को समझ लीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स क्वेश्चन के पैटर्न यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू जो क्वेश्चन का लेवल है वो लो से हाई की ओर बढ़ रहा है। हम इजी लेवल से धीरे धीरे हम हाई लेवल की ओर बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस को। आपकी डिफ़िकल्टी लेवल से हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा आप लोग को मुश्किल भी हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जिन्होंने भी हमारे प्रीवियस जो हमने क्लासेस लिए हैं, प्रैक्टिस सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं, उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, उनको चीज़ समझ में आने लगती है, वो सॉल्व कर लेते हैं। उनका जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, पावर होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। तो तर्क शक्ति बढ़ती है उनकी। लेकिन जो अभी स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी न्यू जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, तो आप प्लीज़ जाकर के हमारे पिछले पुराने क्लासेस को अटेंड कीजिए, उन्हें पढ़िए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को चीज़ें आप लोगों को समझने में और इजी होगा, ठीक है। आप लोगों का भी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। तो 494 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रतिगमन की मुक्ति देखने में मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 495, तत्परता के नियम का अभिप्राय है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, कार्यों को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं और वे कार्य सीख लेते हैं। पाठ पढ़ने से पूर्व शिक्षक को बालक की रुचि तथा उत्सुकता पर ध्यान देना है। प्रश्न करते समय यह ध्यान रखा जाए कि प्रश्न उसी बालक से पूछे जाए जो उत्तर देने के तत्पर हो। यह उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, तत्परता के नियम का अभिप्राय क्या है? तो तत्परता का नियम का जो अभिप्राय है फ्रेंड्स, ये सभी हो जाएगा, ABCD सभी राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 496 देखिए, कक्षा में समूह इस प्रकार संगठित हो सकते हैं कि सीखने में या तो सहायता दे सकते हैं या रुकावट डाल सकते हैं। तो परिभाषा किसने दी? तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है आपसे कि ये परिभाषा कथन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इन पर बहुत ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। ऑप्शन है जेनिंग्स ने, मोरेनो ने, ट्रायोन ने, या इन सभी ने। बताइए 496 राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी ट्रायोन ने हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 497 देख लीजिए, वह निर्देशन जो बालकों को अपने पाठ्य विषय तथा अन्य शैक्षिक क्रियाओं के चुनाव में सहायता प्रदान करता है कहलाता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे व्यावसायिक, शैक्षिक, आर्थिक या ये सभी। तो ऐसे निर्देशन जो बालक को उसके पाठ्य विषय और अन्य शैक्षिक क्रियाओं में चुनाव करने में हेल्प करता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऐसे निर्देशन क्या कहलाते हैं? तो शैक्षिक निर्देशन ही कहलाएगा फ्रेंड्स, शैक्षिक क्रियाओं के चुनाव में करने में हेल्प कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 498, वह बाल अपराधी वह बालक है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यता से विचलित हो जाए तथा जिसे समाज विरोधी कहा जा सके। उक्त कथन है। तो ऑप्शन है यहाँ पे क्रो एम क्रो, वुडवर्थ का, गुडे का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कथन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, हमने हमेशा कहा है कि इस पर आप ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुडे का यह कथन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो 499 जो क्वेश्चन है, विचित्र या विशिष्ट शब्द ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रयुक्त होता है जो सामान्य व्यक्ति के शील गुणों से भिन्न शील गुणों से संबंधित होते हैं। तो उक्त कथन है। तो ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ पे क्रो एम क्रो का, अल्बर्ट का, जेम्स का या फ्रायड का। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्रो एम क्रो का, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 499 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स 499 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न देखे क्वेश्चंस के, लो हाई, कथन वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, परिभाषा वाले, अर्थ वाले, लॉजिकल वाले, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से, तो जिन्होंने भी अभी तक सारे सेशन अटेंड नहीं किए हुए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पर हमारे, और जो पुराने जो पिछले हमारे जो क्लासेस हैं, सेशंस हैं, सभी को अटेंड कीजिए और कंप्लीट किए सेशन आप कंप्लीट कीजिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आपका जो मेंटल जो एक्टिविटी वो बढ़ेगा। आप शिक्षण शास्त्र और बाल विकास में जो वीक हैं उनके लिए तो खास करें, उनको और बहुत ईजी पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप क्लासेस अटेंड कीजिए,
और हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और हम भी आपके साथ हैं।